हेलो दोस्तों, स्टडी विद दानिश यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। और आज हम हिंदी में पढ़ेंगे कारक। पिछले 2 दिन से हमारी क्लास कुछ कारणवश नहीं आई, तो उसके लिए हम क्षमा चाहते हैं। और अब हम कोशिश करेंगे कि हमारी क्लास पूरी रेगुलर रहेगी। आप लोगों को मेरी आवाज़ से पता चल रहा होगा कि क्यों नहीं क्लास आई। तो आज हम पढ़ेंगे कारक। हिंदी में आज हमारी क्लास है कारक। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि कारक कहते किसको हैं। तो जब किसी संज्ञा या सर्वनाम, इसमें देखते हैं कि जब किसी संज्ञा या सर्वनाम का संबंध वाक्य के अन्य पदों, विशेषतः क्रिया के साथ होता है, तो हम उसे क्या कहते हैं? कारक। यानी कि कारक का मतलब क्या है कि जब किसी संज्ञा या सर्वनाम का संबंध वाक्य के अन्य पदों के, यानी कि विशेषता किसके साथ संबंध होगा? क्रिया के साथ, तो उसको हम क्या कहते हैं? कारक। अब दूसरा हमारा आता है कि विभक्ति किसको कहते हैं। तो विभक्ति हम उसको कहते हैं कि जब संज्ञा या सर्वनाम का संबंध वाक्य के अन्य पदों के साथ जो संबंध स्थापित किया जाता है, और उस संबंध को स्थापित करने के लिए जिन चिन्हों की आवश्यकता होती है, यानी कि जिन चिन्ह की आवश्यकता होती है, उनको हम क्या कहते हैं? विभक्ति कहते हैं। तो क्या करते हैं, यानी कि हमें ध्यान रखना है कि जब किसी संज्ञा या सर्वनाम का संबंध वाक्य के अन्य पदों व विशेषता क्रिया के साथ होता है, तो उसे हम कारक कहते हैं। और विभक्ति किसको कहते हैं कि जब संज्ञा या सर्वनाम का संबंध अन्य पदों, यानी कि जिन चिन्हों की सहायता के साथ हम अन्य पदों से संबंध स्थापित करते हैं, उसको हम क्या कहते हैं? विभक्ति कहते हैं। अब बात आती है कि हिंदी में कारक हैं कितने। तो हिंदी में जो कारक हैं वो कितने हैं? 8 कारक हैं। अगर प्रश्न आता है कि हिंदी में कितने कारक हैं, तो हिंदी में कुल 8 कारक हैं। पहला कारक हम डालते हैं कर्ता कारक। कर्ता कारक, और इसका जो विभक्ति चिन्ह होता है वो होता है ने। कर्ता कारक का मतलब होता है कि हम इसको कैसे पहचानेंगे। तो कार्य को करने वाला, यानी कि कार्य को करने वाले को हम क्या कहेंगे? कर्ता कारक। अब देखो यहां पर विभक्ति चिन्ह क्या आएगा? ने आएगा। जैसे अगर हम कहें कि राम ने खाना खा लिया। राम ने खाना खा लिया। अब यहाँ पर जहाँ पर ने विभक्ति चिन्ह आ जाएगा, वहां पर हमारा क्या हो जाएगा? कर्ता कारक हो जाएगा। लेकिन कुछ कंडीशनें, कुछ वाक्य ऐसे आएंगे कि उसमें हमें ने विभक्ति चिन्ह का प्रयोग नहीं मिलेगा, लेकिन वहां पर हमारा कर्ता कारक होगा। तो हमें यहाँ पर नोट में क्या ध्यान रखना है? नोट में हमें ये ध्यान रखना है कि ने विभक्ति का प्रयोग, ने विभक्ति का प्रयोग वर्तमान काल, भविष्यत काल तथा अकर्मक क्रिया के साथ नहीं होगा। यानी कि हमें क्या ध्यान रखना है कि ने विभक्ति का प्रयोग वर्तमान काल, भविष्यत काल तथा अकर्मक क्रिया के साथ नहीं होगा। अब हमें देखो ने विभक्ति का प्रयोग कहाँ पर मिलेगा। तो जो ने विभक्ति का प्रयोग होगा, हमें जितने भी भूतकाल के वाक्य होंगे वहां पर हमें ने विभक्ति चिन्ह मिलेगा। तो हमें क्या ध्यान रखना है कि भविष्य काल, वर्तमान काल और अकर्मक क्रिया के साथ ने विभक्ति का प्रयोग नहीं होगा, लेकिन वहां पर भी हमारा क्या होगा? कर्ता कारक होगा। कैसे? हमें क्या ध्यान रखना है कि कार्य को करने वाला कर्ता कारक होगा। जैसे अगर हम उदाहरण ले लें, अभिषेक पुस्तक पढ़ता है। अभिषेक पुस्तक पढ़ता है। तो यहाँ पर कर्ता कारक हमारा क्या होगा? ने विभक्ति का प्रयोग नहीं हुआ है,
लेकिन हमारा पर यहाँ पर हमारा क्या है, कर्ता कारक हमारा क्या है, अभिषेक है। तो वर्तमान काल में भी ने विभक्ति का प्रयोग नहीं होगा, लेकिन हमें क्या ध्यान रखना है कि जो कार्य को करेगा वही कर्ता कारक होगा। दूसरा अगर हम उदाहरण ले लें, सीता हंसती है, सीता हंसती है, ये अकर्मक क्रिया है, लेकिन यहाँ पर क्या है, ने विभक्ति चिन्ह का प्रयोग नहीं हुआ है। तो यहाँ पर कार्य कर कौन रहा है, तो कार्य जो करने वाला है वो क्या है, सीता कार्य को कर रही, तो यहाँ पर कर्ता कारक क्या होगा हमारा, सीता होगा। अब दूसरा वाक्य हम ले लेते हैं, भविष्यत काल, राम पत्र लिखेगा, ने विभक्ति चिन्ह का प्रयोग नहीं हुआ है, लेकिन हमारा यहाँ पर कार्य कौन कर रहा है, राम कर रहा है, और कार्य को करने वाला कौन, कर्ता कारक कहलाता है। तो यहाँ पर कर्ता कारक क्या होगा हमारा, राम होगा। तो हमें क्या ध्यान रखना है कि कर्ता कारक में ने विभक्ति चिन्ह का प्रयोग सिर्फ भूतकाल के वाक्यों में होता है, वर्तमान काल, भविष्यत काल और अकर्मक क्रिया के साथ हमारा ने विभक्ति चिन्ह का प्रयोग नहीं होता। तो हमें सिर्फ चिन्ह को पहचान करके ना, बल्कि हमें क्या ध्यान रखना है कि कर्ता कारक वहां पर होगा जहां पर कार्य करने वाला हमारा कर्ता होगा, वो हमारा कर्ता कारक होगा। अगला डाल लेते हैं दूसरा जो होगा हमारा, उसके बाद डालो आप कर्म कारक। कर्ता कारक का विभक्ति चिन्ह हमारा क्या है, ने, और कर्म कारक का जो हमारा विभक्ति चिन्ह होगा वो होगा कर्ता ने। दूसरा है हमारा कर्म कारक, कर्म कारक, और इसका जो विभक्ति चिन्ह होगा वो होगा कर्ता ने कर्म को। यानी कि कर्म कारक क्या होगा, इसका मतलब समझ लें, वाक्य में जिस शब्द पर, वाक्य में जिस शब्द पर क्रिया का फल गिरता है, क्रिया का फल गिरता है, उसको हम क्या कहते हैं, कर्म कारक कहते हैं। फल का मतलब है कि जो परिणाम जिस पर गिरता है उसको हम क्या कहते हैं, कर्म कारक कहते हैं। तो कर्म कारक हम उदाहरण से देखेंगे। जैसे कर्म कारक लिख लें हम, राम ने रावण को मारा, राम ने रावण को मारा। अब एक चीज हमें ध्यान रखनी है कि यहाँ पर क्या कह रहा है, वाक्य में जिस शब्द पर क्रिया का फल गिरता है, यहाँ पर क्रिया कौन सी है, मारना है। मारना का परिणाम किस पर पड़ रहा है, राम किसको मार रहा है, ये तो हमारा कर्ता कारक हो गया, ये हमारा कर्ता कारक हो गया। मारना हमारी क्रिया हो गया, मारा किसको जा रहा है, यानी कि किस पर रिजल्ट गिर रहा है, किस पर परिणाम पड़ रहा है, तो रावण को मारा जा रहा है। जो क्रिया हो रही है वो किस पर हो रही है, रावण पर हो रही है। मारने की क्रिया किस पर हो रही है, रावण पर हो रही, तो हमारा कर्म कारक क्या हो गया, रावण हो गया। और अगला हम देखते हैं, जैसे इसमें भी एक नोट हमें ध्यान रखना है कि कहीं कहीं पर को कर्म कारक का चिन्ह हमें नहीं मिलेगा। नोट में हमें यहाँ पर भी ध्यान रखना है कि अगर हमारा कर्म कारक सजीव होने पर, कर्म कारक सजीव होने पर, कर्म कारक सजीव होने पर को विभक्ति का प्रयोग होगा, को विभक्ति का प्रयोग होगा। यानी कि हमें क्या ध्यान रखना है, अगर कर्म कारक हमारा सजीव है तो को विभक्ति चिन्ह आएगा, अन्यथा को विभक्ति चिन्ह नहीं आएगा। जैसे अगर हम उदाहरण लिख लें, नंदू दूध पीता है, नंदू दूध पीता है, और एग्जामिनर क्या करेगा, इसके नीचे अंडरलाइन कर देगा और पूछेगा कि रेखांकित शब्द में कौन सा कारक है। तो हमें क्या ध्यान रखना है कि अगर हमारा कर्म कारक सजीव हो तो कोई विभक्ति चिन्ह आएगा, अगर हमारा कर्म कारक सजीव नहीं तो कोई विभक्ति चिन्ह नहीं आएगा। लेकिन हमें क्या ध्यान रखना है, कर्म कारक हमें कैसे पहचानना है कि वाक्य में जिस शब्द कर क्रिया का परिणाम गिरता है, क्रिया क्या की जा रही है, क्रिया का कार्य करना है पीना, और वो ये पीना किस पर कर रहा है, किस पर क्रिया का परिणाम, यानी कि क्रिया जो की जा रही है वो किस पर की जा रही है, तो वो दूध पर की जा रही है, यानी कि वो दूध पी रहा है। तो हमारा दूध में क्या हो जाएगा, कर्म कारक हो जाएगा। तो क्रिया का जिस शब्द पर परिणाम गिरता है, फल गिरता है, उसे हम क्या कहते हैं, कर्म कारक कहते हैं। आगे डाल लीजिए आप लोग, नंबर 3 हमारा जो चलेगा, करण कारक।
अगला डाल लीजिए नंबर 3 पर हमारा जो चलेगा वो चलेगा करण कारक। नंबर 3 है हमारा, कर्ता ने कर्म को और करण से का मतलब हो, करण कारक का मतलब होता है जिसकी सहायता से, जिसकी सहायता से, जिसकी सहायता से क्रिया की जाती है, क्रिया की जाती है, उसको हम क्या कहते हैं, करण कारक। यानी कि या ऐसे हम कह लें जिसके द्वारा क्रिया की जाती है, जिसकी सहायता से क्रिया की जाती है, तो उसको हम क्या कहते हैं, करण कारक कहते हैं। जैसे राम कलम से पत्र लिखता है। तो अब देखो यहाँ पर क्रिया क्या की जा रही है, क्रिया जो की जा रही है वो लिखना की जा रही है। और वो लिखना जो की जा रही है, अगर पूछते कि इसमें करण कारक कहाँ पर है या करण कारक कौन सा है, तो करण कारक का हमें परिभाषा पता है कि जिसकी सहायता से कार्य किया जाए वो क्या होता है, हमारा करण कारक होता है। तो यहाँ पर कार्य किसकी सहायता से किया जा रहा है, कार्य जो किया जा रहा है वो कलम की सहायता से किया जा रहा है। तो यहाँ पर जो करण कारक होगा हमारा वो क्या होगा, पत्र हो, कलम होगा। जैसे सीता, अगला उदाहरण ले लें, सीता चाकू से सब्जी काटती है, सब्जी काटती है। अब यहाँ पर क्रिया क्या की जा रही है, काटना। क्या काट रही है, सब्जी काट रही है। किसकी सहायता से काट रही है, तो सब्जी जो काटी जा रही है वो चाकू की सहायता से काटी जा रही है। तो इसका मतलब यहाँ पर करण कारक होगा। यानी कि करण कारक का मतलब है कि जिसकी सहायता से कार्य किया जाता है उसको हम क्या कहते हैं, करण कारक कहते हैं। अगला डाल लीजिए, कर्ता ने कर्म को करण से। अब अगला हमारा जो 4 नंबर पड़ेगा वो पड़ेगा संप्रदान के लिए, संप्रदान के लिए, संप्रदान के लिए। और इसमें को भी आ जाता है और इसमें के वास्ते भी आ जाता है, के वास्ते। यानी कि संप्रदान का मतलब क्या होता है, के लिए, इसके ये विभक्ति चिन्ह, के लिए, को या के वास्ते। इसमें क्या होगा, कर्ता क्या करता है, कार्य जिसके लिए करता है, कर्ता कार्य जिसके लिए करता है, जिसके लिए करता है उसको हम क्या कहते हैं, संप्रदान कारक। यानी कि संप्रदान कारक में क्या ध्यान रखना है कि कार्य जिसके लिए किया जाता है उसको हम क्या कहते हैं, संप्रदान कारक कहते हैं। अब इसमें एक चीज हमको ये भी ध्यान रखनी है, जैसे उदाहरण हम ले लें, सीता माँ के लिए, सीता माँ के लिए दवाई लाती है, सीता माँ के लिए दवाई लाती है। तो देखो यहाँ पर कारक चिन्ह हमारा क्या है, के लिए है। तो जहां पर कारक चिन्ह के लिए आ जाएगा वहां पर क्या होगा, हमारा संप्रदान कारक। अब देखो अगर हमको के लिए नहीं मिलता तो हमें क्या ध्यान रखना है, कार्य जिसके लिए, कर्ता जो है कार्य जिसके लिए करता है। यहाँ पर दवाई लाने का कार्य कर रही है सीता, लेकिन किसके लिए कर रही है, अपनी माँ के लिए करे। तो यहाँ पर क्या होगा, हमारा जो संप्रदान कारक होगा माँ में संप्रदान कारक होगा माँ के लिए। अब इसमें एक नोट भी हमें ध्यान रखना है कि अगर क्रिया द्विकर्मी है, क्रिया द्विकर्मी है और देने के अर्थ में है, और देने के अर्थ में है, तो भी हमारा क्या होगा, संप्रदान कारक होगा। जैसे क्रिया क्या है, द्विकर्मी है। जैसे अगर हम उदाहरण ले लें, मीनाक्षी या राम ने सीता को पुस्तक दी, राम ने सीता को पुस्तक दी। अब यहाँ पर क्या कर रहा है कि अगर क्रिया द्विकर्मी है और देने के अर्थ में है तो हमारा क्या होगा, वहां पर क्रिया द्विकर्मी और देने के अर्थ में, तो वहां पर हमारा संप्रदान कारक होगा।
राम ने सीता को पुस्तक दी, ये वाला को आ गया अब हमारा। अब देखो यहाँ पर राम तो हमारा कर्ता कारक हो गया, क्रिया क्या हो गई हमारी, दी हो गई। अंग्रेजी में जैसे हम पढ़ते हैं डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, उसी तरह से यहाँ पर सीता और पुस्तक दो ऑब्जेक्ट हैं, द्विकर्मी क्रिया है। तो यहाँ पर देने के अर्थ में हो और जहाँ पर कारक चिन्ह को लगा आ जाए तो हमारा यहाँ पर क्या हो जाए, यहाँ पर भी हमारा संप्रदान कारक हो जाए। अब एक बात इसमें तो ये हो गई कि क्रिया अगर द्विकर्मी और देने के अर्थ में है तो हमारा क्या होगा, संप्रदान कारक होगा। अब एक चीज यहाँ पर ये हमें ध्यान रखनी है, दूसरी जो बात ध्यान रखनी है, अगर देने वाले का संबंध यानी कि देने वाले का आधिपत्य बना रहता है, देने वाले का आधिपत्य बना रहता है, बना रहता है तो संप्रदान कारक नहीं होगा, तो संप्रदान कारक नहीं होगा। यानी कि अगर देने वाले का आधिपत्य बना रहता है, क्रिया क्या की जा रही, देने में की जा रही, और उसका आधिपत्य नहीं खत्म हो रहा। जैसे हम आपको कोई चीज दें और वो चीज आपको देने के बाद भी आप हमको लौटाएंगे, तो और उस क्रिया का क्या है, उस क्रिया का आधिपत्य हमारा बना रहता है। जैसे राम धोबी को, राम धोबी को कपड़े देता है, धोबी को कपड़े देता है। अब यहाँ पर क्या है, राम धोबी को कपड़े देता है, धोबी को कपड़े किस लिए दे रहा है, धोने के लिए दे रहा। अब धोबी क्या करेगा, धोने के बाद उसको वापस करेगा। तो यहाँ पर राम का आधिपत्य कपड़ों से नहीं हट रहा है, यानी कि राम का आधिपत्य कपड़ों पर है, वो कपड़े कहाँ आ जाएंगे, वापस उसी के पास आ जाएंगे। तो यहाँ पर हमारा जो धोबी यहाँ पर हो जाएगा वो संप्रदान कारक ना होकर के हमारा यहाँ पर क्या होगा, कर्म कारक हो जाएगा। तो एक चीज ये ध्यान रखनी है, क्रिया द्विकर्मी है और देने के अर्थ में है, तो वहां पर राम ने सीता को पुस्तक दी तो यहाँ पर संप्रदान कारक हो। लेकिन एक चीज ये भी ध्यान रखनी है कि देने वाले का आधिपत्य बना रहता है तो संप्रदान कारक वहां पर नहीं होगा। अगर राम धोबी को कपड़े देता है तो धोबी धुल करके वापस दे देगा आकर के, तो यहाँ पर क्या होगा, आधिपत्य देने वाले का बना रहा है, तो वहां पर क्या हो जाएगा, हमारा कर्म कारक हो जाएगा, ना कि संप्रदान कारक हो जाएगा। जैसे एक वाक्य और ले लें हम, भिखारी को भीख दो। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, क्रिया देने के अर्थ में, और हम दे रहे हैं उसको, वापस नहीं ले रहे, उसका आधिपत्य हम पर नहीं बन रहा, हम दे देंगे तो फिर दे ही देंगे, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, हमारा संप्रदान कारक हो जाएगा। अगला डालिए आप लोग अपादान कारक, जो 5 नंबर हमारा पड़ेगा वो आ जाएगा हमारा अपादान कारक। कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए, और 5वां कारक है हमारा अपादान कारक। अपादान कारक, अपादान का मतलब होता है से, कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए, अपादान से, और इसका जो क्या आएगा, पृथक होने के अर्थ में, पृथक होने के अर्थ में। यानी कि अपादान का मतलब क्या है, जब संज्ञा या सर्वनाम से किसी वस्तु का कुसु, यानी कि जब संज्ञा या, जब संज्ञा या, जब संज्ञा या सर्वनाम से किसी वस्तु, किसी वस्तु के अलगाव का बोध हो, अलगाव का बोध हो, अलगाव का बोध हो, तो वहां पर क्या होगा, हमारा अपादान कारक होगा। अपादान का कारक चिन्ह क्या है, विभक्ति चिन्ह क्या है हमारा, से। किस अर्थ में प्रयोग होगा, क्योंकि हमारा करण में भी विभक्ति चिन्ह से था, यहाँ पर क्या होगा, अलग होने के अर्थ में। जब संज्ञा या सर्वनाम से किसी वस्तु के अलगाव का बोध हो तो वहां पर क्या होगा, हमारा अपादान कारक। अपादान कारक के उदाहरण जैसे पेड़ से पत्ता, पेड़ से पत्ता गिरता है, पेड़ से पत्ता गिरता है, तो वहां पर क्या होगा, हमारा
रेलगाड़ी रेलगाड़ी प्लेटफार्म से जाती है तो वहां पर हमारा क्या होगा, अपादान कारक होगा। तो अपादान कारक क्या होगा, जब कहीं पर अलगाव होगा। अब इसमें एक चीज नोट और ध्यान रखनी है अपादान में भी, कि अगर कहीं पर तुलना की जा रही है, तुलना की जाए, तो वहां पर भी हमारा क्या होगा, अपादान कारक होगा। यानी कि अगर किसी चीज की वहां पर तुलना की जा रही है तो भी हमारा क्या होगा, अपादान कारक होगा। जैसे सीता गीता से अच्छी है, तो जहां पर तुलना होगी वहां पर भी क्या होगा, हमारा अपादान कारक होगा। जैसे यहाँ पर क्या हो जाएगा, हमारा अपादान, करण कारक ना होकर के यहाँ पर क्या होगा, अपादान कारक। अब हमें क्या ध्यान रखना है कि अपादान कारक वहां पर होगा जहां पर अलगाव हमें मिले, वहां पर अपादान कारक। दूसरा पॉइंट हमें यह ध्यान रखना है कि जहां पर तुलना की जा रही है, एक दूसरी वस्तुओं से, एक वस्तु का दूसरी वस्तु से अगर तुलना की जा रही है तो वहां पर भी हम क्या करेंगे, अपादान कारक ही होगा। अगला हम डालते हैं संबंध कारक। जो 6 नंबर होगा हमारा वो होगा संबंध कारक। अगली हेडिंग डालिए आप लोग, ये आएगा हमारा 6 नंबर। 6 नंबर क्या आएगा हमारा, संबंध कारक। संबंध कारक, और इसके विभक्ति चिन्ह क्या होंगे, का, की, के, रा, री, रे, और फिर आ जाएगा क्या, ना, नी और ने। संबंध कारक क्या क्या मतलब है कि संबंध स्थापित करेगा। जब संज्ञा या सर्वनाम शब्द अन्य शब्दों से क्या करते हैं, संबंध स्थापित करते हैं, तो उनको हम क्या कहते हैं, संबंध कारक क्या कहेंगे, क्या करेंगे, अन्य शब्दों से, अन्य शब्दों से संबंध, अन्य शब्दों से क्या करेंगे, संबंध स्थापित करेंगे, तो वहां पर क्या होगा, हमारा संबंध कारक होगा। जैसे राम की पुस्तक, राम की पुस्तक मेज पर है, तो राम की पुस्तक, अब यहाँ पर क्या आ गया, की आ गया, यानी कि का, की, के, ये तो विभक्ति चिन्ह मिलेंगे, रा, री, रे, ये विभक्ति चिन्ह, ना, नी, ने, तो ये विभक्ति चिन्ह मिलेंगे। अब यहाँ पर क्या कर रहा है, राम की पुस्तक मेज पर है, ये संबंध स्थापित कर रहा है राम और पुस्तक के बीच में। राम और पुस्तक के बीच में जो संबंध स्थापित करने वाला शब्द है वो क्या है, की है, तो यहाँ पर क्या होगा, संबंध कारक होगा। जैसे अगर हम और ले लें, एक ले लें, तुम्हारा तुम्हारा चश्मा कहाँ है, तुम्हारा चश्मा कहाँ है, तो अब देखो क्या आ गया, रा, री, रे, यहाँ पर क्या आ गया, रा आ गया, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, हमारा संबंध कारक होगा। जैसे अपना कार्य करो, अपना कार्य करो, तो यहाँ पर क्या आ गया, ना आ गया, तो का, की, के, रा, री, रे, ना, नी, ने, अगर ये शब्द कहीं पर कारक चिन्ह मिल जाए तो वहां पर क्या होगा, हमारा संबंध कारक होगा। अगला हम डालते हैं अधिकरण कारक। नेक्स्ट जो 7 नंबर होगा हमारा वो होगा अधिकरण कारक। अधिकरण कारक 7 नंबर होगा हमारा अधिकरण कारक। अधिकरण कारक, और इसमें क्या हो जाएगा, में, पे, पर, में, पे, पर। इसमें क्या होगा, संज्ञा के जिस रूप से, संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से क्रिया, जिस रूप से क्रिया के आधार का बोध है, यानी कि क्या कहते हैं, संज्ञा या सर्वनाम के, संज्ञा या सर्वनाम के, संज्ञा या सर्वनाम के जिस शब्द से, जिस शब्द से क्रिया के, क्रिया के आधार का बोध हो, क्रिया के आधार का बोध हो,
यानी कि संज्ञा या सर्वनाम के जिस शब्द से क्रिया के आधार का बोध हो वहां पर क्या होगा, अधिकरण कारक होगा। जैसे हम कह दें पक्षी आकाश में उड़ते हैं, तो यहां पर क्या होगा, आकाश में उड़ते हैं। आधार क्या है, क्रिया का आधार क्या है, यानी कि क्रिया कहाँ की जा रही है, क्रिया जो की जा रही है वो आकाश में की जा रही है, तो हमारा क्या होगा, यहाँ पर अधिकरण कारक होगा। जैसे मेज पर पुस्तक रखी है, मेज पर पुस्तक रखी है, पुस्तक कहाँ रखी, मेज पर रखी है, क्रिया का आधार क्या है, मेज है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, हमारा अधिकरण कारक हो जाएगा। अब हमारा लास्ट जो चलता है वो चलेगा संबंध कारक, संबोधन कारक। कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए अपादान से पृथक संबंध काकी के अधिकरण में पर, और लास्ट चलेगा हमारा संबोधन कारक। संबोधन के चिन्ह क्या होंगे, हे, भो, अरे। अब इसमें संबोधन कारक क्या होगा, जिस शब्द से किसी को बुलाने का बोध हो, यानी कि संबोधन कारक क्या होगा कि जिस शब्द से किसी को बुलाने का बोध हो वहां पर क्या होगा, हमारा संबोधन कारक होगा। जैसे अगर हम उदाहरण ले लें, हे प्रभु हमारी रक्षा करो, हे प्रभु हमारी रक्षा करो, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, हमारा संबोधन कारक हो जाएगा। अब एक चीज हमें यहाँ पर नोट में ये ध्यान रखनी है कि अगर पूछ दिया जाए हिंदी में कारक कितने, तो हिंदी में 8 कारक हैं। अगर पूछ दिया जाए संज्ञा के कितने कारक हैं, तो संज्ञा के 8 कारक हैं। और अगर पूछ दिया जाए कि सर्वनाम के कितने कारक हैं, तो सर्वनाम के हमारे कितने कारक हैं, ध्यान रखना है 7 कारक हैं। और कौन सा कारक सर्वनाम का कारक नहीं है, तो ये जो संबोधन कारक है ये सर्वनाम का कारक नहीं है। एग्जामिनर पूछ सकता है कि निम्नलिखित में से कौन सा सर्वनाम का कारक नहीं है और उसमें संबोधन देगा। तो हमें क्या ध्यान रखनी, हिंदी में कारक 8 हैं, संज्ञा के कारक कितने 8 हैं, सर्वनाम के कितने कारक हैं 7 हैं। कौन सा सर्वनाम का कारक नहीं है, तो संबोधन सर्वनाम का कारक नहीं है। तो अब हम उम्मीद करते हैं कि ये जो कारक हमने पढ़ा ये आपको अच्छी तरीके से समझ में आए होंगे और आपका कोई भी क्वेश्चन कारक चिन्ह से नहीं छूटेगा। और हम उम्मीद करते हैं कि आप लोग पूरा वीडियो देखा करिए तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। जय हिंद।